Good morning, dear students. Today we will study solid state. And today our topics are number of octahedral and tetrahedral voids and formula of a compound and the number of void fields. That how the voids are filled. Accordingly, we can find the formula of compound. So first of all, we will study number of octahedral and tetrahedral voids. तो जब भी हम पैकिंग करते हैं या क्लोज पैकिंग हो, सीसीपी हो या एचसीपी हो, उसमें क्या मेनली हमारे दो टाइप के वायर्ड बनते हैं। एक था हमारा ऑक्टाहेड्रल वायर्ड, दूसरा था हमारा टेट्राहेड्रल वायर्ड। तो जो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वायर्ड होता है दैट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ क्लोज पैक्ड पार्टिकल, यानी जितने हमारे स्फीयर होते हैं उसके अकॉर्डिंग उसके इक्वल होता है हमारा नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वायर्ड। और जो टेट्राहेड्रल वायर्ड होता है दैट इज डबल द नंबर ऑफ स्फीयर। जो भी हमारे स्फीयर यूज होते हैं क्लोज पैक्ड में, नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं उनका डबल होता है हमारा टेट्राहेड्रल वायर्ड, जबकि ऑक्टाहेड्रल वायर्ड क्या होता है नंबर ऑफ स्फीयर के इक्वल होता है। फॉर एग्जांपल देयर इज वन ऑक्टाहेड्रल वायर्ड फॉर ईच स्फीयर, हर एक स्फीयर के लिए एक ऑक्टाहेड्रल वायर्ड होता है। एंड देयर आर टू टेट्राहेड्रल वायर्ड फॉर ईच स्फीयर, हर स्फीयर के लिए क्या है दो टेट्राहेड्रल वायर्ड बनते हैं। ये टेट्राहेड्रल वायर्ड क्या होते हैं डबल होते हैं हमारे। और जो आयनिक सॉलिड जो हम स्टडी करते हैं उसमें जो हमारा बिगर आयन होता है यानी कि जो हमारा एनायन होता है वो क्या करता है दैट फॉर्म द क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, यानी वो क्या है स्ट्रक्चर बनाता है। एंड द स्मॉलर आयन, और जो छोटे आयन होते हैं जनरली कैटायन, दे ऑक्यूपाई द वाइड्स। कैटायन कहाँ होते हैं हमारे वाइड्स में होते हैं जो हमारी वैकेंट स्पेस होता है, और एनायन कहाँ होते हैं स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। तो जो इनके नंबर होंगे वो डिपेंड करता है हमारा क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर के ऊपर। जितने हमारे पार्टिकल होते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारे वाइड्स के नंबर होते हैं। जनरली अगर हमारा नंबर ऑफ क्लोज पैक्ड स्फीयर या जिसको पार्टिकल हम बोलते हैं वो है n, तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड क्या होगा हमारा नंबर ऑफ स्फीयर के इक्वल है, जो कि हमने ऑलरेडी स्टडी किया है। तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड क्या होगा n के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि स्फीयर क्या हमारा n है। और जो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड होगा वो क्या होगा इक्वल टू 2n, जितने स्फीयर है उसका डबल होता है हमारा टेट्राहेड्रल वाइड। यानी जो टोटल वाइड होते हैं हमारे पास, टोटल वाइड कितने होते हैं हमारे पास 3n होते हैं। n प्लस 2n कितना हो गया 3n। अगर स्फीयर हमारे n है तो ऑक्टाहेड्रल वाइड होंगे हमारे स्फीयर के इक्वल मींस n, और टेट्राहेड्रल वाइड क्या होगा हमारा 2n, यानी उससे क्या होगा डबल होगा। तो देखिए एक नंबर ऑफ वाइड्स के अकॉर्डिंग हम कैसे कंपाउंड का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो जो ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वाइड होते हैं जरूरी नहीं कि वो सारे के सारे ही क्या है ऑक्युपाइड हों, किसी केस में सारे ऑक्युपाइड भी हो सकते हैं, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि सारे ही वाइड्स क्या होंगे हमारे ऑक्युपाइड होंगे। कंपाउंड में मेनली क्या होता है फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वाइड क्या है ऑक्युपाई किया जाता है, कि जो हमारा केमिकल फॉर्मूला होता है कंपाउंड का उसके अकॉर्डिंग क्या है फ्रैक्शन ऑफ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वाइड्स आर ऑक्युपाइड बाय द कैटायंस। तो देखिए इसको हम एक न्यूमेरिकल से स्टडी करते हैं। जैसे हमारा पहला न्यूमेरिकल है, ए कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय टू एलिमेंट x एंड y, एटम ऑफ द एलिमेंट y एज एनायन मेक CCP। जो एनायन है वो हमारा क्या है क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर बनाता है। एंड दोज ऑफ द एलिमेंट x कैटायन ऑक्युपाई द ऑक्टाहेड्रल ऑल द ऑक्टाहेड्रल वाइड। कैटायन क्या कर रहा है हमारा सभी ऑक्टाहेड्रल वाइड को ऑक्युपाई कर रहा है। देन व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, तो इसके अकॉर्डिंग कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा। तो देखो यहाँ क्या हमारा जो y है वो क्या कर रहा है हमारा लेटिस बना रहा है, क्यूबिक क्लोज पैक्ड बना रहा है। तो ये हमें ऑलरेडी पता है जितने हमारे नंबर ऑफ शेयर होंगे वो क्या होगा n होगा, ऑक्टाहेड्रल वाइड उसका इक्वल होगा और टेट्राहेड्रल वाइड का होगा उससे डबल होगा। तो यहाँ क्या है हमारा गिवन है ऑलरेडी दैट एटम ऑफ द एलिमेंट y मेक्स CCP। y हमारा क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर बना रहा है, इट मींस y क्या है हमारा नंबर ऑफ स्फीयर के इक्वल होगा। तो यहाँ पर हमारा जो y है द नंबर ऑफ स्फीयर विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ y। तो नंबर ऑफ स्फीयर को हमने मान लिया n, और जो हमारा कैटायन है वो क्या कर रहा है ऑक्टाहेड्रल वाइड्स में ऑक्युपाई कर रहा है। तो अगर हमारा जो y है वो नंबर ऑफ स्फीयर के इक्वल होगा तो y क्या होगा हमारा इक्वल टू n हो जाएगा, और जो हमारा x है वो क्या हमारा ऑक्टाहेड्रल वाइड के इक्वल है, जो क्योंकि सारे ऑक्टाहेड्रल वाइड को क्या कर रहे हैं ऑक्युपाई कर रहा है। तो ऑक्टाहेड्रल वाइड कितने हमारे इसमें n है,
तो एक्स भी क्या होगा हमारा इक्वल टू नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड दैट इज इक्वल टू एन। तो यहाँ से अगर आप एक्स और वाई का रेशियो निकालेंगे तो रेशियो क्या आएगा एन रेशियो एन मीन्स 1:1। तो इसमें क्या आ गया हमारा एक्स भी 1 आ गया वाई भी 1 आ गया। तो सिंपली कंपाउंड का हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला होगा हमारा एक्स वाई। तो इस तरीके से हमने क्या किया कंपाउंड का फॉर्मूला निकाला कि हमारा जो है कैटायन कितना ऑक्टाहेड्रल वाइड्स को ऑक्यूपाई कर रहा था। तो इस तरीके से क्या हम फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड निकाल सकते हैं। उसके बाद एक और न्यूमेरिकल हमारा, जैसे एटम ऑफ एलिमेंट बी फॉर्म HCP लेटिस। बी हमारा लेटिस बना रहा है, मैंने बी क्या होगा हमारा एनायन है तो ये नंबर ऑफ स्फीयर के इक्वल होगा। एंड दोज ऑफ द एलिमेंट ए ऑक्यूपाई 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड। ए क्या कर रहा है टेट्राहेड्रल वाइड्स का 2/3 ऑक्यूपाई कर रहा है। देन व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द एलिमेंट ए एंड बी। तो फॉर्मूला हमारा क्या होगा, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि नंबर ऑफ क्लोज्ड पैक्ड स्फीयर अगर n है तो ऑक्टाहेड्रल वाइड क्या होगा हमारा इसके इक्वल होगा मींस n होगा। और टेट्राहेड्रल वाइड क्या हो जाएगा हमारा इससे डबल होगा स्फीयर से दैट इज इक्वल टू 2n। अब यहाँ b क्या है हमारा लेटिस फॉर्म कर रहा है, इसका मतलब जो नंबर ऑफ स्फीयर होंगे हमारे वो किसके इक्वल होंगे हमारे b के इक्वल होंगे। और a क्या कर रहा है a ऑक्यूपाई 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड। a 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड ऑक्यूपाई कर रहा है। तो b हमारा किसके इक्वल आ गया n के इक्वल आ गया क्योंकि b हमारा लेटिस फॉर्म करता है। तो नंबर ऑफ स्फीयर कितने हो जाएंगे हमारे इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स ऑफ b। तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ b क्या होंगे हमारे स्फीयर के इक्वल मींस n। अब यहाँ a कितना होगा हमारा a ऑक्यूपाई 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड। a 2/3 ऑक्यूपाई कर रहा है मींस टेट्राहेड्रल वाइड कितना हमारा 2n। तो a कितना होगा 2/3 इंटू 2n दैट इज द नंबर ऑफ एटम ऑफ A, क्योंकि ऑलरेडी गिवन है कि A ऑक्यूपाई 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड। तो टेट्राहेड्रल वाइड कितना हमारा 2n है क्योंकि नंबर ऑफ स्फीयर हमारे n है। तो यहाँ से हमारा A और B का रेशियो क्या आ जाएगा, A और B का हमारा रेशियो आ गया 2/3 इंटू 2n इज टू n। तो n से n कैंसिल, ये हमारा रेशियो आ गया 4/3 यानी A 4 है तो B कितना है 3 है। तो यहाँ से हमारा फॉर्मूला क्या आ जाएगा कंपाउंड का A4B3। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं कंपाउंड का फॉर्मूला इजीली निकाल सकते हैं। उसके बाद एक और न्यूमेरिकल है हमारा दैट ए कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय 2 एलिमेंट M and N। The element N form CCP and atom of M occupy 1/3 of tetrahedral wide। M क्या कर रहा है टेट्राहेड्रल वाइड का 1/3 ऑक्यूपाई कर रहा है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि नंबर ऑफ स्फीयर हमारे n है तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड क्या होगा स्फीयर के इक्वल होगा n होगा। और नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड वो क्या होगा स्फीयर का डबल होगा मींस 2n होगा। तो यहाँ क्या है हमारा एलिमेंट n फॉर्म CCP, n लेटिस फॉर्म कर रहा है तो जो नंबर ऑफ स्फीयर होंगे वो किसके इक्वल होंगे हमारे नंबर ऑफ एटम ऑफ n के इक्वल होगा क्योंकि n क्या कर रहा है हमारा लेटिस फॉर्म कर रहा है और जो स्फीयर होते हैं वो हमारे क्या करते हैं लेटिस फॉर्म करते हैं। और m यहाँ क्या कर रहा है 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड को ऑक्यूपाई कर रहा है मींस m कितना होगा हमारा 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड। तो यहाँ हमारे पास नंबर ऑफ एटम ऑफ n कितना आ गया n के इक्वल आ गया हमारा। और जो हमारा m है वो कितना आएगा नंबर ऑफ m क्या होगा दैट इज 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड क्योंकि ऑलरेडी गिवन है m ऑक्यूपाई 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड। तो हम कितना आ गया 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड। तो 1/3 टेट्राहेड्रल वाइड कितना है 2n तो 1/3 ऑफ 2n। तो यहाँ से m और n का रेशियो क्या आ जाएगा हमारा m और n का रेशियो आ गया हमारा 2:3 यानी m 2 है तो n कितना है 3 है। तो कंपाउंड का यहाँ से कंपाउंड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा M2N3 क्योंकि रेशियो हमारा 2:3 आया है तो M2 होगा n कितना होगा 3 होगा। उसके बाद एक और न्यूमेरिकल है देन इन CCP स्ट्रक्चर ऑफ मिक्स्ड ऑक्साइड द लेटिस इज मेड अप ऑफ ऑक्साइड आयंस 1/8 of the tetrahedral wide are occupied by divalent ion
A, that is A2 positive, while half of the octahedral voids are occupied by trivalent ion B3 positive. What is the formula of compound? तो इसमें क्या गिवन है कि जो हमारा ऑक्साइड है वो लेटिस फॉर्म कर रहा है, दैट लेटिस इज मेड अप ऑफ ऑक्साइड आयन, ऑक्साइड आयन की लेटिस है, and 1/8 of octahedral void are occupied by divalent ion A2 positive, यानी A2 positive क्या कर रहा है, टेट्राहेड्रल का 1/8 ऑक्युपाई कर रहा है, and half of octahedral void are occupied by trivalent ion. तो ट्राइवेलेंट आयन कितना ऑक्युपाई कर रहा है, हाफ ऑफ द octahedral voids. तो पहले तो हम ले लेते हैं हमारे स्टैंडर्ड जो जनरल है, दैट नंबर ऑफ स्फीयर क्या है, n है, तो octahedral void हमारा n के इक्वल होगा और टेट्राहेड्रल वाइड कितना होगा 2n. तो ऑक्साइड आयन लेटिस फॉर्म कर रहा है, इसका मतलब जो नंबर ऑफ स्फीयर होगा वो कितना होगा, नंबर ऑफ एटम ऑफ ऑक्साइड आयन, यानी नंबर ऑफ हमारे ऑक्साइड आयन के इक्वल होगा कि ऑक्साइड आयन हमारा कितना है. और जो हमारा डाइवेलेंट आयन है A2 पॉजिटिव वो क्या कर रहा है, 1/8 ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड ऑक्युपाई करता है. तो डाइवेलेंट आयन कितना होगा हमारा 1/8 ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड, और ट्राइवेलेंट आयन कितना है, हाफ ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड, वो ऑक्टाहेड्रल वाइड का क्या है, हाफ है. तो इसके अकॉर्डिंग हमारे ऑक्साइड आयन कितने हो जाएंगे, ऑक्साइड आयन क्या होगा, n के इक्वल होगा, दैट द नंबर ऑफ ऑक्साइड आयन इज n. तो डाइवेलेंट आयन कितना होगा हमारा 1/8 ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड, तो नंबर ऑफ डाइवेलेंट आयन आ गया 1/8 ऑफ टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल कितना है 2n, तो 1/8 इंटू 2n वो आ गया हमारा 1/4n. और जो ट्राइवेलेंट आयन है B3 पॉजिटिव वो कितना है, दैट इज द हाफ ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड. तो ऑक्टाहेड्रल वाइड कितना इसके अकॉर्डिंग n है, तो नंबर ऑफ ट्राइवेलेंट आयन कितना आ गया हमारा 1/2 इंटू n. तो यहाँ से हमारा रेशियो क्या आ जाएगा, A B और O का रेशियो आ गया हमारा 1:2:4. जो रेशियो में लिखते हैं हम पहले कैटायन लिखते हैं उसके बाद अनायन लिखते हैं. तो रेशियो आ गया हमारा 1:2:4, यानी A क्या है हमारा 1 है, B क्या है 2 है, O क्या है 4 है. तो यहाँ से हमारा कंपाउंड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, AB2O4. जो हमारा कंपाउंड का फॉर्मूला लिखने का तरीका होता है, पहले कैटायन देन एनायन. तो ये आ गया हमारा AB2O4. उसके बाद एक और न्यूमेरिकल है, that in a compound having formula CrCl3, chloride ion are present in CCP arrangement. Chromium ion occupy the octahedral void. Chromium octahedral void को occupy कर रहा है. Then calculate the fraction of octahedral void occupied by chromium and the fraction of total void occupied by chromium. अब क्या इसमें फॉर्मूला गिवन है, उससे आपको फ्रैक्शन निकालना है कि कितना फ्रैक्शन ऑक्युपाई कर रहा है. अब तक जो पहले न्यूमेरिकल किए उसमें क्या था हमारा कि फ्रैक्शन दे रखा था, हमें क्या था फॉर्मूला निकालना था. अब इसमें क्या है, फॉर्मूला ऑलरेडी गिवन है, आपको फ्रैक्शन निकालना है, यानी पहले वाले से न्यूमेरिकल से क्या है थोड़ा सा उसका जस्ट रिवर्स है. तो इसको हम करते हैं, पहले तो हम अपना स्टैंडर्ड लिख लेते हैं जो कि नंबर ऑफ स्फीयर n है, तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड नंबर ऑफ स्फीयर के इक्वल होता है n होगा, और नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड क्या होगा उसका डबल होगा 2n होगा. अब यहाँ क्या है कि जो हमारा क्लोराइड आयन है वो क्या करता है, CCP फॉर्म करता है. इसका मतलब जो नंबर ऑफ स्फीयर होंगे वो किसके इक्वल होंगे, नंबर ऑफ क्लोराइड आयन के इक्वल होंगे. तो क्लोराइड आयन कितने हमारे इसमें फॉर्मूला में, क्लोराइड आयन है हमारा 3, क्योंकि फॉर्मूला है CrCl3, तो क्लोराइड आयन 3 है. इसका मतलब क्या होगा, जो नंबर ऑफ स्फीयर है वो क्या हमारे 3 आ जाएंगे. अगर नंबर ऑफ स्फीयर हमारे 3 आएंगे तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड क्या होगा, नंबर ऑफ स्फीयर के इक्वल होगा, वो भी 3 आ जाएगा. और नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड क्या होगा हमारा, दैट इज इक्वल टू 2n, यानी जितने नंबर ऑफ स्फीयर है उसका डबल होगा. अब यहाँ क्या है, ये हमारे पास वाइड्स आ गए कि इसमें ऑक्टाहेड्रल वाइड कितने और टेट्राहेड्रल वाइड्स कितने हैं. अभी हमें निकालना है फ्रैक्शन कि कितना फ्रैक्शन ऑक्युपाई कर रहा है. तो फॉर्मूला में अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला जो क्रोमियम आयन है वो हमारा वाइड्स को ऑक्युपाई करेगा. तो क्रोमियम आयन कितना है इसमें 1 है हमारा,
तो जो हमारा 1 क्रोमियम आयन है वो क्या होगा, हमारा वाइड्स में प्रेजेंट होगा। तो अभी यहाँ है हमारे ऑक्टाहेड्रल वाइड्स कितने हैं, 3 हैं, यानी 3 में ऑक्टाहेड्रल वाइड में हमारा क्या है, 1 क्रोमियम आयन प्रेजेंट है, यानी 1 octahedral wide is occupied by the chromium ion। तो कितना फ्रैक्शन ऑक्युपाई किया octahedral wide का, तो 3 में से 1 ऑक्युपाई किया है, तो फ्रैक्शन ऑफ octahedral wide occupied by chromium क्या आ जाएगा हमारा 1/3, क्योंकि 1 हमारा क्रोमियम आयन है, 3 वाइड्स है, तो आउट ऑफ 3 वाइड्स 1 octahedral में जो हमारा प्रेजेंट है क्रोमियम आयन 1 octahedral wide में, तो इसका फ्रैक्शन कितना आ गया 1/3। उसके बाद है द फ्रैक्शन ऑफ टोटल वाइड्स, कि टोटल वाइड का कितना फ्रैक्शन ऑक्युपाई है, ऑक्टाहेड्रल का तो आ गया 1/3, तो टोटल वाइड का कितना फ्रैक्शन ऑक्युपाई किया है। अब हमारे पास टोटल वाइड कितने हैं, ऑक्टाहेड्रल 3 है, टेट्राहेड्रल 6 है, तो टोटल वाइड कितना होगा 3 + 6 9। लेकिन अभी भी फॉर्मूला में क्रोमियम क्या हमारा 1 ही है, यानी 9 में से 1 वाइड में क्या है हमारा क्रोमियम आयन प्रेजेंट है। फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन ऑफ टोटल वाइड ऑक्युपाइड बाय क्रोमियम क्या आ जाएगा 1/9, क्योंकि टोटल वाइड है हमारे 9 और उसमें से ऑक्टाहेड्रल हमारा 1 है, तो 1/9 आ गया हमारे फ्रैक्शन ऑफ टोटल वाइड्स ऑक्युपाइड बाय क्रोमियम आयन। तो इस तरीके से क्या किया हमने, इसका फ्रैक्शन निकाल लिया कि कितना फ्रैक्शन हमारा इसने ऑक्युपाई कर रखा है ऑक्टाहेड्रल और टोटल वाइड्स का। उसके बाद एक और न्यूमेरिकल हमारा है दैट इन ए कंपाउंड हैविंग फॉर्मूला MgAl2O4 द ऑक्साइड आयन आर प्रेजेंट इन CCP अरेंजमेंट। ऑक्साइड आयन CCP बना रहे हैं, अरेंजमेंट बना रहे हैं। Mg2+ आयन ऑक्युपाई द टेट्राहेड्रल वाइड, Mg2+ क्या कर रहा है, टेट्राहेड्रल वाइड्स ऑक्युपाई कर रहा है, while Al3+ आयन ऑक्युपाई द ऑक्टाहेड्रल वाइड, जबकि एल्यूमिनियम आयन क्या कर रहा है, ऑक्टाहेड्रल को ऑक्युपाई कर रहा है। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड ऑक्युपाइड बाय मैग्नीशियम आयन Mg2+ आयन एंड ऑक्टाहेड्रल वाइड ऑक्युपाइड बाय द Al3+। इसमें क्या करना, परसेंटेज निकालना है कि कितना परसेंट ऑक्युपाई कर रखा है टेट्राहेड्रल वाइड का Mg ने और ऑक्टाहेड्रल वाइड का एल्यूमिनियम में। तो इसको कैसे करेंगे हम, अगर हमारे नंबर ऑफ स्फीयर n है तो ऑक्टाहेड्रल वाइड हमारा नंबर ऑफ स्फीयर के इक्वल होगा, और टेट्राहेड्रल वाइड क्या हो जाएगा, इसका डबल होता है, दैट इज 2n। अब यहाँ क्या है, ऑक्साइड आयन है वो हमारा क्या है, CCP लेटिस फॉर्म करता है, तो जो नंबर ऑफ स्फीयर होंगे वो किसके इक्वल होंगे, नंबर ऑफ ऑक्साइड आयन के इक्वल होंगे हमारे। अब जो फॉर्मूला है उसमें हमारे ऑक्साइड आयन कितने हैं, ऑक्साइड आयन है हमारा 4 है, इसका मतलब नंबर ऑफ स्फीयर कितने होंगे, इसमें 4 होंगे। अगर नंबर ऑफ स्फीयर हमारे 4 होंगे तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड कितना होगा, 4 होगा, और नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड कितना होगा हमारा 2n, 2 × 4 मीन्स 8 होगा। ये कहाँ से आया हमारे पास, ये हमारे पास आया फॉर्मूला से कि ऑक्साइड आयन लेटिस फॉर्म करता है, और फॉर्मूला में गिवन है कि ऑक्साइड आयन कितना हमारा वहाँ पर 4 है, तो उसके अकॉर्डिंग ऑक्टाहेड्रल वाइड 4, टेट्राहेड्रल वाइड 8। अब हमें निकालना है परसेंटेज, तो Mg2+ क्या कर रहा है हमारा, टेट्राहेड्रल वाइड ऑक्युपाई कर रहा है, तो यहाँ जो Mg है हमारा फॉर्मूला में वो क्या है 1 है, ये फॉर्मूला में गिवन है MgAl2O4, तो Mg आयन कितना है 1 है, जबकि हमारे पास ऑक्टाहेड्रल वाइड कितना है 8 है। इट मीन्स इन 8 ऑक्टाहेड्रल वाइड्स Mg+ आयन कितना हमारा 1 है, यानी हम बोल सकते हैं कि 1 octahedral wide 1 tetrahedral wide is occupied by Mg out of 8 tetrahedral wides, क्योंकि ऑलरेडी गिवन है कि Mg क्या कर रहा है हमारा टेट्राहेड्रल वाइड्स को ऑक्युपाई कर रहा है, तो इसमें Mg हमारा 1 है, टेट्राहेड्रल वाइड हमारे 8 है, तो कितना परसेंट आएगा इसमें, Mg कितना परसेंट ऑक्युपाई करेगा, 8 में से 1 ऑक्युपाई किया है, तो परसेंटेज क्या आएगा हमारा 1/8 × 100, यानी परसेंटेज ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड्स ऑक्युपाइड कितना आएगा 1/8 × 100, दैट इज 12.5%। इसी तरीके से हम क्या है, परसेंटेज ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड ऑक्युपाइड बाय एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम ने कितना ऑक्टाहेड्रल वाइड ऑक्युपाई किया है वो हम निकाल सकते हैं।
कैसे करेंगे? एल्यूमिनियम आयन है हमारा 2 है, जबकि जो हमारा ऑक्टाहेड्रल वाइड है वो कितना है? 4 है। यानी जो हमारा आयन है एल्यूमिनियम आयन वो क्या कर रहा है? 2 ऑक्टाहेड्रल वाइड को ऑक्यूपाई कर रहा है आउट ऑफ 4 ऑक्टाहेड्रल वाइड। तो कितना परसेंट ऑक्यूपाई किया इसने? 2/4 इंटू 100, क्योंकि 2 हमारा आयन है एल्यूमिनियम का, जो कि 4 टोटल वाइड है, तो 4 में से 2 ऑक्यूपाई कर रहा है, तो परसेंटेज क्या आ गया? 2/4 इंटू 100 दैट इज इक्वल टू 50%। तो इस तरीके से क्या हम फ्रैक्शन और परसेंटेज भी निकाल सकते हैं अगर हमें फॉर्मूला गिवन है तो। एक और न्यूमेरिकल है, ये थोड़ा अलग टाइप का है। तो ये कंपाउंड फॉर्म हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर मतलब HCP। What is the total number of wide in 0.5 mole of it? And how many of these are tetrahedral wide and how many of these are octahedral wides? तो हमें निकालना इसमें tetrahedral wide, octahedral wide और total number of wides in 0.5 mole में। तो अगर हमारे पास नंबर ऑफ स्फीयर, नंबर ऑफ एटम है n, तो ऑक्टाहेड्रल वाइड हमारा होगा n होगा और टेट्राहेड्रल वाइड होगा हमारा 2n। तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? 0.5 मोल में नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ स्फीयर। तो 0.5 मोल में नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे? 0.5 इंटू 1 मोल में आपको पता है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम होते हैं। तो नंबर ऑफ एटम्स हमारे आ गए 3.011 इंटू 10⁻23 एटम्स। ये हमारे आ गए टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन 0.5 मोल। अगर नंबर ऑफ एटम्स हमारे इतने हैं तो इसमें नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड कितने होंगे? टेट्राहेड्रल वाइड क्या होगा? हमारा नंबर ऑफ एटम्स के इक्वल होगा। तो पहले हमने क्या किया? नंबर ऑफ एटम्स निकाला। तो जो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड होगा वो क्या होगा? नंबर ऑफ एटम्स के इक्वल होगा, दैट इज इक्वल टू 3.011 इंटू 10⁻23। और जो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड होता है वो हमें ऑलरेडी पता है कितना होता है, ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ स्फीयर। तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड कितना आएगा? 2n, यानी 2 इंटू 3.011 इंटू 10⁻23 दैट इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये आ गए हमारे टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वाइड। अभी हमें निकालना है टोटल नंबर ऑफ वाइड्स। तो टोटल नंबर ऑफ वाइड्स कितने होंगे हमारे पास? n है ऑक्टाहेड्रल और 2n है टेट्राहेड्रल, दैट इज इक्वल टू 3n। तो ये हमारा आ जाएगा 9.033 इंटू 10⁻23। तो इस तरीके से हमने इसमें निकाला कि 0.5 मोल में कितने हमारे नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वाइड्स होते हैं। तो इस तरीके से क्या है कि अगर आपको अरेंजमेंट गिवन है और कितना फ्रैक्शन ऑक्यूपाई किया गया है ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वाइड का, यू कैन फाइंड आउट द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। अगर आपको फॉर्मूला गिवन है तो उससे आप फ्रैक्शन और परसेंटेज निकाल सकते हैं कि वाइड्स का कितना फ्रैक्शन या कितना परसेंटेज ऑक्यूपाई किया गया है। थैंक यू वेरी मच।